अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से टूल कौन सी मदद से यूज़ हो सकते हैं। मैं इधर यर्सिनिया के ग्राफिकल मोड का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो CDP DHCP 802.1Q, ये भी आपको याद रखना है। DTP, ये जो है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, यहाँ हमको इसका काम है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? एक स्विच का एक डायनेमिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने का एक कंसेप्ट है। अगर मैं आपको बता दूं तो ठीक है, लेकिन आज मैं अभी नहीं बताऊंगा। जो हमने PDF या रिसर्च पेपर पे था ना, उसके बेसिस पे हम जानेंगे। मतलब कि अभी मैं इस मोड पे अभी आप बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जैसे मैं एज ए स्टूडेंट हूँ और मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है ना। आप तो लेक्चर से सीख रहे हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट कैसे मैं सीखूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इस मेथड से हम इस टॉपिक को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने प्रीवियस में जान लिया था प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ था DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो फिर आपको ये याद रहना चाहिए कि भाई क्या है DTP, सिस्को प्रॉपर्टी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, विच इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली नेगोशिएट ट्रंक्स बिटवीन सिस्को स्विचेस। सिस्को स्विचेस के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट सिस्को की स्विच जो है वो सेट टू डायनामिक डिजायरेबल ही है। क्यों? क्यों इन ऑर्डर टू मेक अटैक सक्सेसफुल द स्विच मोड हैज टू बी सेट ऑन डायनामिक डिजायरेबल, डायनामिक में ही होता है, ठीक है ना। सो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट पता चलता है कि DTP का मतलब क्या है, तो ही ये अटैक सक्सेसफुल हो सकता है। ज़्यादातर इस अटैक में क्या है कि अगर मोड अगर ऑन ना रहे ना, तो यहाँ पे आपको कोई मेथड पे मिल नहीं पाएगा। तो अगर हम DTP पे जाएं, लॉन्च अटैक पे जाके अगर DTP पे देखें, तो एनेबलिंग ट्रंकिंग जैसे हमारा DTP का कंसेप्ट है, अगर वो हम करेंगे तो ही ये आ जाएगा। डॉस अटैक नहीं है ये कि बार बार उसको पॉइंट आउट करके रिक्वेस्ट जनरेट करे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कितने स्विच के साथ कनेक्टेड करके कितने लेवल तक वो अटैक कर सकते हैं ना, उसका कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट ये है कि DTP में काउंट कितने हैं? 3 है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको ये समझना है कौन से डेटाबेस पे ये काउंट होता है। वर्जन 1 है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ज़्यादातर अगर आपको यूज़ करना हो तो 802.1 में आप ये भी अटैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसकी मदद से शायद स्पीड भी आ जाए, ठीक है ना। सो DTP टोटल 4 है। तो इस अटैक के बारे में हम ये बता कर सकते हैं कि भाई कितने काउंट पे, कितने स्विच एनेबलिंग पे और कितने पोर्ट डिवाइसेस पे ये अटैक हो सकता है, जिसकी मदद से कंट्रोल हो पाए, ठीक है ना। अब नेबर आईडी क्या है? नेबर आईडी के मतलब अगर मुझे जो अटैक करना है और दूसरे जो नेबरिंग पर्पस पे डिवाइसेस है जहाँ पे मुझे एक्सेस लेना है, तो वो उसका आईडी है, ठीक है ना। सो अभी के लिए जिस नेटवर्क पे हम बैठे हैं उस नेटवर्क का नेबर आईडी हमको प्रोवाइड किया गया है। तो सोर्स मैक एड्रेस जो है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है। सो इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें एक और डिटेल से जानते हैं। अभी सिर्फ इतना रखें कि यर्सिनिया की मदद से हम कैसे इसका DTP का यूज़ करके हम कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हाँ ये VLAN हॉपिंग का अटैक ऐसे होता है, दैट्स इट, ठीक है ना। सो रिसर्च कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल लाइव टू लाइव कैसे किया जाता है, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में ना आए तो वापस कैसे हम थियोरेटिकल बेस पे जाते हैं, वो मेथड से हमने सिखाया, ठीक है ना।